ये तो मेरी शिव्या की आवाज लग रही है। महाराजा हरिश्चंद्र कहते शिव्या, शिव्या गई स्वामी। दौड़ करके रोहित के मस्तक पर से कपड़ा हटा देती है महारानी शिव्या। स्वामी, रोहित जो राज दुलारे थे उमड़ कर जमघट आए। स्वामी, रोहित जो राज दुलारे थे मरकर जमघट आए। महाराजा हरिश्चंद्र, भगवान तूने मेरे बेटे को छीन लिया भगवान। अभी तक तो मैं अपने बेटे के ही उम्मीद पर जीवित था, रोहित को भी छीन लिया, रोहित को भी छीन लिया। दोनों पति पत्नी गले से गले मिलने के लिए चाहते हैं। दोनों पति पत्नी गले से गले मिलने के लिए चाहते हैं कि आकाशवाणी होती। खबरदार हरिश्चंद्र, जिसके लिए तूने राज को छोड़ा, जिसके लिए तूने स्त्री को बेचा, मालिक का क्या आदेश, पीछे हट गए। महाराजा हरिश्चंद्र पीछे हट गए। महाराजा हरिश्चंद्र कहा शिव्या, मेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं है शिव्या, मेरा नाम हरिया है। जो ही कहा मेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं है, मेरा नाम हरिया है, कि कालू डोम जो चट्टान के पीछे से छिप करके सुन रहा था, कहा भगवान मैंने अपने देवता को पीटा। जब ये पापी हाथ को उठा रहा था मारने के लिए, तो ये पापी हाथ रुका क्यों नहीं, इसे भी सजा दूंगा। कालू डोम दोनों हाथ को पत्थर पर पटक पटक चूड़ कर करके लहू लुहान होकर के बेहोश पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र का शिव्या, मेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं है, मेरा नाम हरिया है। तुम भी किसी की दासी हो तो मैं भी एक नीच जाति डोम का नौकर, दे दे 4 आना पैसा, 2 हाथ कफन का टुकड़ा, जला दे अपने बेटे की लाश, या यहाँ से उठा करके ले जाओ। महारानी शिव्या कहती है स्वामी, ये कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है कि अपने बेटे का कर वसूल किया जाए? कौन सा धर्म शास्त्र में लिखा है? क्या ये आपका बेटा नहीं है स्वामी? महाराजा हरिश्चंद्र कहते खबरदार स्वामी, स्वामी कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? तुम भी किसी की दासी हो तो मैं भी एक नीच जाति डोम का नौकर। तब हरिश्चंद्र धीरज धर के बोले मधुर नियुक्त वाणी, अरे बिका आज भंगी भर हूं तो क्या अधिकार बता। तुम भी किसी की दासी हो, मैं भी एक नीच जाति डोम का नौकर हूं, 4 आना पैसा, 2 हाथ कफन का टुकड़ा, जला ले अपने बेटे की लाश, या यहाँ से उठा करके ले जा। महारानी शिव्या की आंखें लाल, अपने मालिक के वफादार नौकर। आप भी एक नीच जाति डोम के नौकर हैं तो मैं भी एक सतवादी की अर्धांगिनी। आपको 4 आना पैसा चाहिए, मैं दूंगी। 2 हाथ कफन का टुकड़ा चाहिए, मैं दूंगी। स्वामी, एक बार मैंने दांत में सोना ठोकवाई थी ना, कहा 4 आना पैसा के लिए मेरी दांत को तोड़ लिया जा, उसमें से सोना निकाल लिया जा, और 2 हाथ कफन का टुकड़ा के लिए
मैं अपने बेटे की लाश को अपनी साड़ी की आंचल से ढांक करके लाई। जितना चाहे मेरी साड़ी की आंचल को फाड़ ली। आज दिन से आपकी सभ्या पुतली पहन करके रहेगी स्वामी। आज दिन से आपकी सभ्या पुतली पहन करके रहे। महाराजा हरिश्चंद्र कहते हाँ, वही होगा जो संसार में नहीं हुआ, वही होगा। सो जाओ बालू की ढेर पर, पहले मैं तुम्हारी दांते को तोड़ करके सोना निकाल लेता। महारानी सभ्या बालू की ढेर पर सो गई। महाराजा हरिश्चंद्र लाठी लेकर के सभ्या का दांत तोड़ने के लिए तैयार। मां पृथ्वी डोलना शुरू कर दी। चंद्रमा में स्याही पड़ने लगा। धर्म और गंधर्व दोनों दौड़ जाते हैं भगवान के पास। मालिक, कहीं सभ्या की दांत टूट गई, एक बूंद खून यदि पृथ्वी पर गिर जाएगी तो संसार में धर्म नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। संसार में धर्म नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। संसार में धर्म नाम का कोई चीज नहीं बचेगा। भगवान विष्णु कोई जवाब नहीं, वो तो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। भगवान कोई जवाब नहीं देते हैं, वो आंसू बहा रहे हैं। सारे देवता में खलबली मच गई। सारे देवता अनर्थ हो रहा। कहीं सभ्या की दांत टूट गई, एक बूंद खून यदि पृथ्वी पर गिर जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड में आग लग जाएगी। बच्चा लो, बच्चा लो, बच्चा लो मुरारी, भक्तों की लाश बच्चा लो मुरारी, भक्तों की लाश बच्चा लो मुरारी। विष्णु के पास हाथ जोड़ करके नतमस्तक, आई मां बचा लो, बचा लो, भक्तों की लाज बचा लो मुरारी। मालिक, कहीं सभ्या की दांत टूट गई, एक बूंद खून यदि पृथ्वी पर गिर जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड में। भगवान विष्णु कोई जवाब नहीं, वो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। भगवान सिर्फ आंसू बहा रहे हैं। मां लक्ष्मी दौड़ जाती है, स्वामी अरे जाई के परी हो स्वामी, जाई के परी वहां से क्या पुकारत हुई है, जाई के परी वहां से क्या पुकारत हुई है, जाई के परी। मैया लक्ष्मी जो आती है स्वामी, अरे जाई के परी हो स्वामी, जाई के परी से प्या पुकारत हुई है, जाई के परी। तब भगवान शंख पद्म गदा चक्र लेकर के भगवान की अहो दौड़ परे भगवान। एक सतवादी को भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। एक बार जब मैं बुलंद स्वर में जय घोष करूंगा तो मेरे पीछे पीछे आप लोग भी एक बार बुलंद स्वर में जय घोष करें। भगवान जो दौड़े हुए आ रहे थे, बस खबरदार बहुत हो चुका राजा तेरा,
अरे धन जगत में हरिश्चंद्र जो बापू था सारा भगवान जो आ रहे थे बस खबरदार बहुत हो चुका राजा तेरा। अरे धन जगत में हरिश्चंद्र जो कापू था सारा संसार। महाराजा हरिश्चंद्र जो लाठी लेकर के दांत तोड़ने के लिए तैयार थे, देखे भगवान आ रहे, लाठी को फेंक दे, अब दौड़ गए भगवान के चरण को पकड़ने। अब भगवान दौड़े हुए आ रहे हैं महाराजा हरिश्चंद्र के चरण को पकड़ने के। देखिए दोनों एक दूसरे के चरण को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हरिश्चंद्र से पहले भगवान ने दौड़ करके महाराजा हरिश्चंद्र के चरण को पकड़। महाराजा हरिश्चंद्र कहते प्रभु ये आप क्या कर दिए? भगवान कहते हरिश्चंद्र तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक तुम इतने ऊंचे पथ पर हो, राघव का मस्तक नीचा है। भगवान अमृत का वर्षा बरसाते, अमृत का वर्षा वर्षा करके रोहित कुमार को जीवित करते हैं। बोले भक्त भगवान की श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे हामिला जीवन और मृत्यु सब है उनके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना बाबा होता जिसका हो, पालना बाबा होता जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो क्या जो भाई बल की आशा स्वार्थ विदा पित जो, कल क्या होगी उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़। क्या होगी और क्या अनहोगी हो, क्या होगी और क्या अनहोगी सब है उनको। भगवान अमृत का वर्षा वर्षा करके रोहित कुमार को जीवित किया। भगवान हाथ का यूं इशारा करते हैं, तीनों प्राणी राजशाही पोशाक में चले। भगवान कहते मांगो राजा क्या मांगना चाहते हो, आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। महाराजा हरिश्चंद्र का प्रभु आपका दर्शन मिल गया और मुझे क्या चाहिए? रानी से कहा तुम मांग। कहा जब जब मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं हमारे पति हरिश्चंद्र मिले और पुत्र रोहित कुमार मिले और आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान कहते मस्त ऐसा ही होगा। रोहित से कहा बेटे तुम मांग, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज मांग लिया। कहा कली काल में से जांच आप दूसरे भक्त से नहीं करेंगे, नहीं तो आप ठगे जाएंगे, क्योंकि आगे कलयुग आने वाला है। भगवान कहते मस्त बेटे ऐसा ही होगा। जाओ राजा अपने राज्य को संभालो, तुम्हारे बिना तुम्हारी प्रजा मर रही है। इतना कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब विश्वामित्र जी गला कफा लगाए, हरिश्चंद्र तुम जीता मैं हारा। बगल में वशिष्ठ जी आ गए, कहा ये कहने से काम चलने वाला नहीं,
और जो वादा किए हैं साथे में लेकर के जा रहे हैं, कहा नहीं वो भी लाया। आज मैं हरिश्चंद्र को 60,000 वर्ष तपस्या दान करूंगा। भगवान की इतना कह करके विश्वामित्र जी चल दिए। अब कालू डोम हाथ को पत्थर पर चूर किए, लहू लुहान आकर के महाराजा हरिश्चंद्र के चरण पर गिर गए। बाबू मैं नीच जाति का था, चंडाल था, चंडाल का जो काम था वो मैंने किया, लेकिन जब ये पापी हाथ को उठा रहा था मारने के लिए तो ये पापी हाथ रुका क्यों? आहा देखिए 102 रुपये का गुप्त दान आया है। गुप्त दान महाकल्याण। मेरी ओर से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान आपको सदा खुशहाल बना करके रखें। कालू डोम का जब ये पापी हाथ को उठा रहा था मारने के लिए तो ये पापी हाथ रुका क्यों नहीं? इसलिए ये पापी हाथ को भी सजा दिया हो। कालू का भाव देख करके महाराजा हरिश्चंद्र छाती से लगा लिए। कालू का पगले तुम तो हमारे धर्म के नैया का पतवार हो, यदि तू नहीं होते तो हरिश्चंद्र कब जल गया होता। इसलिए संसार में जहां कहीं भी हरिश्चंद्र का चर्चा होगा तुम्हारा नौकर ही बन करके रहेगा। इतना कह करके महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। अभी तो कहा जब लगी है लगन भगवान वापती हरि चले, वापती हरि चले, चलने वाले कौन से से महिला भी है लगन महिला भी है लगन सुन रहे थे आपने हरिश्चंद्र की कहानी, सुन रहे थे आपने हरिश्चंद्र की कहानी। क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी, क्षमा करना सज्जनों अब खत्म हुई कहानी। जब जब भीड़ हुआ भक्तों को प्रभु ने दिया सहारा, जितना लाज बचाए भगवान हो, जितना लाज बचाए भगवान हो, जितना लाज बचाए